अब हम लोग केस 4 देखते हैं। इस केस में हमारे पास एक यूनिफॉर्म हॉलो कोन दिया गया है और हमें यहाँ बोला गया है कि इस यूनिफॉर्म हॉलो कोन के बेस के डायमीटर से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है? ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है इस यूनिफॉर्म हॉलो कोन के बेस के डायमीटर से होकर गुजर रहा है, यानी कि यह मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को यदि हम लोग PQ बोल दे तो हमें इस PQ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस यूनिफॉर्म हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि इस PQ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस यूनिफॉर्म हॉलो कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह IPQ है, तो हमें इस IPQ का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है। और यह दिया गया है कि इस यूनिफॉर्म हॉलो कोन का जो मास है वह कैपिटल M है। क्लियर है? और इस यूनिफॉर्म हॉलो कोन का यह जो बेस है, इस बेस का यह कौन सा पॉइंट दिया गया है? सेंटर दिया गया है और इस सेंटर को O बोला गया है। साथ ही साथ इस बेस का जो रेडियस है उस रेडियस को कैपिटल R दिया गया है। क्लियर है? और इस यूनिफॉर्म हॉलो कोन का यह जो वर्टेक्स है इस वर्टेक्स को A बोला गया है। क्लियर है? ठीक है। और इस AO का जो लेंथ दिया गया है वह H दिया गया है। AO का लेंथ क्या दिया गया है? H दिया गया है। क्लियर है? यानी कि यह जो AO है और यह जो मेरा PQ एक्सिस है एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस यूनिफॉर्म हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था, जो एक्सिस इस बेस के क्या होता था? पैरेलल होता था। क्लियर है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस यूनिफॉर्म हॉलो कोन का यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? और कोई भी एक्सिस यदि इस यूनिफॉर्म हॉलो कोन के सेंटर ऑफ मास होकर गुजरे और इस बेस के यानी इस PQ एक्सिस के पैरेलल हो तो उस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है? कुछ इतना होता है। इसे हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया था। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे एक एक्सिस बनाते हैं जो एक्सिस इस यूनिफॉर्म हॉलो कोन के इस सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है तथा इस बेस के पैरेलल है, या हम यूं कहें इस PQ एक्सिस के पैरेलल है। तो हमने यहाँ पे एक ऐसा ही एक्सिस बनाया XY एक्सिस। तो हमने यहाँ पे XY एक्सिस बनाया। यह XY एक्सिस इस यूनिफॉर्म हॉलो कोन के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है तथा इस बेस के यानी कि इस PQ एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। क्लियर है? तो जैसा कि हम लोग यह जानते हैं कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस यूनिफॉर्म हॉलो कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसे यदि हम लोग IXY बोल दे तो IXY का वैल्यू लास्ट वीडियो में हमने कितना कैलकुलेट किया था? mr² / 4 प्लस mh² / 18। यह हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया था। क्लियर है? ठीक है। क्लियर? ठीक। और हम लोग यह जानते हैं कि यह जो हाइट होता है, क्लियर है, यह जो हाइट होता है यानी कि इस वर्टेक्स से इस सेंटर ऑफ मास का जो परपेंडिकुलर हाइट होता है वह कितना होता है? 2h/3 होता है। क्लियर है? ठीक। तो यह हाइट हमारे पास कितना है? h है, यानी AO का हाइट हमारे पास कितना है? h है। तो क्लियर है, यदि हम इस सेंटर ऑफ मास को Q से रिप्रेजेंट करें तो इस Q और O के बीच का यानी कि सेंटर ऑफ मास और इस बेस के सेंटर के बीच का जो परपेंडिकुलर हाइट होगा उस वह कितना हो जाएगा? h - 2h/3 होगा। और यह फाइनली हमें कितना मिलेगा? h/3 मिलेगा। क्लियर है? यानी कि यह जो सेंटर ऑफ मास होगा यह सेंटर ऑफ मास इसके बेस से कितना हाइट परपेंडिकुलर ऊपर होता है? h/3 हाइट परपेंडिकुलरली ऊपर होता है। क्लियर है? ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो यह भी एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि यह जो PX एक्सिस होगा और यह जो XY एक्सिस होगा यह आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और इस एक्सिस के अबाउट हमें इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह जो XY एक्सिस है इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के सेंटर ऑफ मास होकर गुजर रहा है तथा इस PQ एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो हम लोग पैरेलल एक्सिस को हम लगा करके आसानी से इस PQ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक। क्लियर है? तो जब हम लोग इस XY एक्सिस और इस PQ एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस हम लगाएंगे तो हम लोग यह कह सकते हैं कि इस PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? हमारे पास IPQ है। तो IPQ जो होगा वह किसके इक्वल होगा? इस XY एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म हॉलो कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह कितना है? हमारे पास IXY है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? IXY प्लस इस यूनिफॉर्म हॉलो कोन का जो मास है वह कितना हमारे पास है? कैपिटल M है। तो क्या लिखेंगे? प्लस कैपिटल M इंटू इस सेंटर ऑफ मास तथा इस सेंटर के बीच का जो परपेंडिकुलर हाइट है यानी कि इंटू इस XY और इस PQ एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर हाइट है वो हमारे पास कितना? h/3 है। तो इंटू क्या लिखेंगे? h/3 का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। IXY हमें पता, IXY की जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे? कुछ इतना लिख देंगे।
क्लियर है। तो आई एक्स वाई की जगह पे हम लोग लिखेंगे कितना, कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस कैपिटल एम इंटू एच स्क्वायर अपॉन 18, क्लियर है। और प्लस क्या हो जाएगा, एम एच क्यू अपॉन 9 हो जाएगा। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 4, 9 दूनी 18, तो 2 एक 3, 3 एम एच स्क्वायर अपॉन 18 क्या हो जाएगा, 3 एम एच स्क्वायर अपॉन 18 हो जाएगा। इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो आई पी क्यू बराबर हमें क्या मिल जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एम एच स्क्वायर अपॉन 6। यानी कि जब भी कोई भी एक्सिस किसी यूनिफॉर्म हॉलो कोन के बेस के डायमीटर से होकर गुजरता है तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, कुछ इतना होता है। क्लियर है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा और इस प्रॉब्लम को एक बार खुद से निश्चित रूप से सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू।